राहत इंदौरी का एक शेर है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। यह शेर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अखलाक नाम आपको याद होगा। एक अखलाक जिसे मॉब लिंचिंग के घाट उतार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस पर सिर्फ बस इस बात की शक होता है कि वो गौ मांस का सेवन करता है। लेकिन दूसरा अखलाक इसलिए उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं क्योंकि उसके हाथ पे एक धार्मिक सिंबॉलिक प्रतीक कह सकते हैं लिखा हुआ था 786। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उसके परिवार वाले ये सब बातें बताए हैं। दरअसल 2020 की घटना है और 2020 के बाद 2022 में अखलाक को इंसाफ मिलता है। इंसाफ कैसे मिलता है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन घटना बता दें। दरअसल अखलाक का कटा हाथ तो मिल गया था, अब इंसाफ की तलाश कर रहे हैं उसके परिजन। ये 2020 में जब उसके साथ घटना घटित होती है तब के हेडलाइन है। दरअसल 24 अगस्त 2020 को यूपी के सहारनपुर के नानौता का अखलाक सलमानी काम की तलाश में पानीपत गया था। वहां उसके साथ मारपीट हुई। देखिए मारपीट हुई, बड़े आसानी से शब्दों को रखा जाता है, बड़े आसानी से खबरें प्रसारित की जाती है, खबरें बनाई जाती है। मारपीट की गई, न कि उसका मॉब लिंच करने की कोशिश हुई थी। कहा जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई और एक हाथ काट दिया गया। उसके परिवार का दावा है कि उसका हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उस पर एक धार्मिक पहचान वाला टैटू 786 लिखा हुआ था। यह घटना आज से 2 साल पहले यानी 2020 की है, 24 अगस्त की। यानी देश में महज उससे 8 रोज पहले हम, 9 रोज पहले हम या 6 रोज पहले हमने आज़ादी का जश्न मनाया होगा। 15 अगस्त 2020 को आज़ादी का जश्न मनाने के बाद आपको ये खबरें सामने आई थी कि अखलाक को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है, अखलाक के हाथ को इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि उसके हाथ पे 786 का एक टैटू बना हुआ था। खैर ये खबरें हम नहीं बता रहे और ना ही हम आपको किसी और चश्मे से, किसी और एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अखबार के पन्नों पे जो लिखा है वो बता रहे हैं। अखलाक के हाथ तो काट दिए जाते हैं, अखलाक सलमानी के हाथ भी काटे जाते हैं और उसे ही मुजरिम बना दिया जाता है, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उसके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। एफआईआर दर्ज क्यों किए जाते हैं चलिए हम आपको अब लोगों के ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इन खबरों से पर्दा उठाया है। उस समय जो मीडिया में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, एक कहानी बनाई गई थी, उस कहानी का पर्दाफाश हुआ। कोर्ट ने भी अब अखलाक सलमानी को बाइज्जत बरी कर दिया और बेगुनाह मान लिया है। तो शुरुआत करते हैं। स्वाति मिश्रा ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किया है। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा है कि सहारनपुर के रहने वाले 28 वर्ष के अखलाक सलमानी के हाथ पर टैटू बना था, 786 लिखा था। 23 अगस्त 2020 को 23 अगस्त 2020 को कथित तौर पर नशे में धुत 2 लोगों ने अखलाक का एक हाथ काटकर उसे रेलवे पटरी पर छोड़ दिया। पीड़िता के मुताबिक यह हेड क्राइम था। 7 सितंबर को अखलाक ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर लिखवाया। अगस्त की घटना 7 सितंबर को एफआईआर होती है। उसी दिन दोनों आरोपियों ने भी अखलाक पर काउंटर एफआईआर करवाई, जो आजकल अमूमन आम बात है। आप पे अगर कोई इल्जाम लगाता है, आप पे कोई एफआईआर करता है तो आप काउंटर एफआईआर कर देंगे तो अगले का केस कमजोर हो जाता है। इसीलिए उन लोगों ने भी काउंटर केस किया। उसके बाद इल्जाम यह कि अखलाक ने उनके परिवार की एक बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज किया था, मॉलेस्ट किया था। जनवरी 2021 में अखलाक को पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। मैंने कहा था ना कि कहां ढूंढोगे मेरे कातिल को, लाओ मेरे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो वही हुआ कि 2021 में जनवरी में अखलाक को पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। अब 20 मई को कोर्ट ने अखलाक को बरी कर दिया। 20 मई को
अखलाक को बाइज्जत बरी किया जाता है कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह भी कहा, तीसरा ट्वीट पढ़ रहा हूं स्वाति मिश्रा का, कि प्रोसिक्यूशन ने के दावे सच नहीं लगते और कोई प्राइम सबूत भी नहीं है, प्रमाणिक सबूत भी नहीं है। इतना कुछ हुआ लेकिन अखलाक के साथ हुई क्राइम पर कोई अपडेट नहीं है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का ये ट्वीट है। उसके बाद में अशरफ हुसैन नाम के ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, साल 2020 में 2 लोगों ने अखलाक के हाथ पर 786 लिखा देखकर उसका हाथ काट दिया था। फिर उल्टा अखलाक को मॉलेस्टर बताकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मीडिया ने उस समय एफआईआर के आधार पर अखलाक को ही मॉलेस्टर बता दिया। आज 2 साल बाद कोर्ट ने उस एफआईआर को फर्जी और अखलाक को बेगुनाह करार दिया है। मीना कोटवाल भी यही बात लिखती हैं कि मई में 2 लोगों ने अखलाक का हाथ काट दिया क्योंकि उसके हाथ पे 786 लिखा था। मीडिया ने उसे मॉलेस्टर साबित कर दिया। 2 साल बाद कोर्ट ने उसे एफआईआर को फर्जी और अखलाक को बेगुनाह करार दिया गया। ये अखलाक सलमानी को अब कोर्ट ने, उसी कोर्ट ने जिस कोर्ट ने एफआईआर पे बहस भी की होगी, उसकी अरेस्टिंग हो गई होगी, जिस एफआईआर के अनुसार, जिस एफआईआर के आधार पर उसी एफआईआर को फर्जी बता दिया है, और जिस मीडिया ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्लाकर अखलाक को मॉलेस्टर बताया था, सेक्सुअली एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल करने वाला बताया था, क्या वो मीडिया आज अखलाक सलमानी के बीते 1 साल वापस लौटा सकती है? क्या वो एंकर और एंकराइन जो स्टूडियो में बैठकर अखलाक सलमानी को देश के सबसे बड़े गुनहगार और बलात्कारी साबित करने में लगे थे और साबित कर भी दिया, क्या अखलाक सलमानी के वो दिन जो उसने सलाखों के अंदर गुजारे वो वापस लौटा सकते हैं? क्या अखलाक सलमानी के परिवार वालों ने जो सदमा, जो जिल्लत, जो परेशानियां जो सहन किया होगा, बर्दाश्त किया होगा, क्या मीडिया के ये गुल्लू घराने के गोदी पत्रकार और हिंदू और मुसलमान के चश्मे पहनकर देखने वाले एंकर एंकराइन क्या उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय अखलाक के साथ जब यह घटना घटित होती है तो गुल्लू पत्रकार, गोदी मीडिया के एंकर, हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने वाले पूरे एंकर एंकराइन ने अखलाक को दोषी साबित कर दिया। लेकिन वही अखलाक 20 मई को बाइज्जत बरी होता है और जिस एफआईआर के आधार पर अखलाक सलमानी को एफआईआर के आधार पर अरेस्ट किया गया था वो फर्जी बताया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ने जो अब आरोप लगाए हैं अखलाक सलमानी के खिलाफ वो प्रमाणिक नहीं है। ये कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन इन सब बातों का क्या फर्क पड़ता है किसी पे? कौन सोचता है इन सब बातों को? बस सिर्फ नाम बस होना चाहिए, मोहम्मद अखलाक खान पठान शेख, बस उतना काफी है जुर्म साबित करने के लिए। ना कोर्ट की जरूरत पड़ती है, ना अदालत की जरूरत है, ना पुलिस की, ना कानून की, ना संविधान का। बस स्टूडियो में बैठे किसी भी शख्स को हम गुनहगार साबित कर देते हैं, आरोपी साबित कर देते हैं। कोर्ट फैसला दे ना दे उससे पहले ही हम उसे मुजरिम घोषित कर उसे आतंकी या कुछ भी बना देते हैं। बस यही काम पत्रकारिता का है। तो खैर, अखलाक की ये स्टोरी थी, अखलाक के बारे में जो बता रहा था कि सोशल मीडिया पे लोगों ने अखलाक के साथ जो हुआ उसको साझा किया और अखलाक आज बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल गया। तो खैर, बने रहिए, हम ऐसी खबरें आप तक लाते रहेंगे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।